अपने को सबको पता है मनोभाव किसको कहते हैं। अब उत्तर केवल सलोनी देगी, है ना। ठीक है, शीतल बैठ के, शीतल अपनी जगह बैठ के, हिमांशु टेबल सीधा कर दे रहा, तू तेरा काम कर इधर मुंह कर भैया। हाँ जी भैया, मनोभाव किसको कहेंगे, है ना। मनोभाव मतलब हमारे मन के। अच्छा, ये हमेशा एक जैसे रहते हैं क्या? तो कैसे हो सकते हैं ये? अलग अलग। कैसे? जैसे खुशी हो सकता है, दुखी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, डर भी हो। अच्छा, एक ऐसा खुशी वाला बताओ मेरे को, कब आप खुश हो गए? कोई कारण राजवीर बताएगा। एक कारण बताओ कि जब आप खुश हो गए। अच्छा, बुआ आ रही है और वो हमको कहीं ले जाएंगी तो हम खुश हो रहे हैं। अभिषेक, एक ऐसा कारण बताओ जब आप दुखी हो गए। पापा ने मनपसंद चीज नहीं दिलाई है भैया, तो अभिषेक भैया दुखी हो गए, है ना। फिर अगला क्या है? अगला मनोभाव, ओहो विराट, गुस्सा कब आएगा? एक ऐसी बात बताओ जब आपको गुस्सा आता है। खड़े हो गए विराट, जल्दी से बता दे, जूम कर लो विराट। हाँ, जल्दी खड़े हो फटाफट। आज क्या हुआ था लंच में तेरे साथ? चलो दूसरा कारण बता दो, कोई सा नहीं। हाँ, हमें कोई मारे तो हमको, अच्छा चेहरा कैसा बनता है गुस्से में, एक्सप्रेस कर दो ऐसा, है ना। चलिए जीविका, अगला मनोभाव कौन सा दिख रहा है आपको? आश्चर्य। कब हो गया भैया आपको आश्चर्य? हाँ, मतलब हमने इतनी बड़ी छिपकली देखी ही नहीं हो भाई। हमने कितनी बड़ी देखी? ज्यादा से ज्यादा इतनी बड़ी। और अगर इतनी बड़ी छिपकली हम कहीं देख लें तो, और चेहरा कैसा बनेगा, एक्सप्रेशन कैसा है, है ना। चलो अच्छा, एक और है भैया डर। आराधना बताएगी। एकदम हमारे पास सांप आ जाए तो हम, और फिर कैसा एक्सप्रेशन कैसा रहेगा हमारा? घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू, सभी ने अच्छा काम किया। जय कर लो अपने लिए, बहुत अच्छा। ये लुढ़केंगी, है ना, उनके ऊपर हमको गोला बनाना है, ठीक है ना। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ सरकेंगी, जिनको हम लुढ़का नहीं, आ जाओ भैया, जो जिनको हम लुढ़का नहीं सकते, सरका सकते हैं। इनमें से कौन सी चीज ऐसी दिख रही है आपको जो लुढ़केगी? हाँ, वेरी गुड, है ना। और ये तो इनके ऊपर हमको गोला लगाना है, लुढ़कने वाले को। और जो सरकेंगी, बेटा रख दे उधर, जो सरकेंगी उनके ऊपर हमको सही का निशान बनाकर जाना। अपनी अपनी किताब। क्या नाम बेटा? जीविका। अच्छा, ये बताइए जीविका, हम आपके स्कूल में खबर कवरेज करने के लिए आए हैं, तो खबर किस किस को हम खबर कहेंगे? कौन कौन सी बातें आप पेपर में पढ़ते हो, या पेपर में कौन कौन सी खबरें छपी होती है? तो बारिश के बारे में। और क्या? साग लग जाती है उसकी भी खबर छपती है। हवा ज्यादा हो जाती है तो पेड़ टूट जाते हैं तब की। हवा, है ना। हाँ, मतलब आंधी तूफान चलता है और उससे पेड़ टूट जाए या कुछ मकान गिर जाते हैं, इस टाइप की, है ना। और क्या क्या खबर पता है? पानी की बाढ़ आ जाती है जब। अच्छा, बाढ़ आ जाती है। अभी बता रहे हैं फिर सर भी, स्कूल के गेट में पानी घुस जाता है क्या बेटा? गेट के सामने पानी आ जाता है क्या बारिश के समय? रोड पे रहता है क्या? अच्छा, फिर कैसे आते हो आप अंदर? पानी में से निकल के आते हो। ये इधर पेपर चल रहा है ना उसका। आराधना कौन सी क्लास में है? तीसरी में। खबर किस किस चीज को कहेंगे आप? बारिश को। हाँ, और ठीक है, और बाढ़ आ जाएगा। अच्छा, बाढ़ आ जाए तब, और आग लग जाए। कहीं पे आग लग गई, और घरों में पानी भर आ जाए। घरों में पानी घुस गया, और तूफान आ जाए। तूफान आ जाए। अभी से कौन सी कक्षा में पढ़ते हो?
दूसरे में पढ़ते हो। आपको पहाड़े कहाँ तक आते हैं? 7 तक आते हैं। सुना ना 7 का पहाड़। वेरी गुड। अच्छा, ये यहाँ बोर्ड पे जो लिखा हुआ है क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में क्या लिखा है? ये इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? नहीं, नो तो हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में क्या लिखा है तो बता बेटा। 9। वेरी गुड। आपका सलोना कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? दूसरी कक्षा में पढ़ती हो। साल में कितने महीने होते हैं? जब गुस्सा आएगा, जब आपका चेहरा कैसा रहेगा, एक्सप्रेशन कैसा रहेगा आपका? ऐसा गुस्सा वाला चेहरा बना के बताओ। कैसा? आपको किस बात पे गुस्सा आता है? ऐसी कोई सी बात बताओ जिससे आपको हमारे तो हमारे दोस्त हमको मारे तो। आपको दूसरा बिना किसी कारण से मारेगा तो आपको गुस्सा आता है ना? बिना किसी गलती के, है ना? जब आप बहुत ज़्यादा, आपको मान लो कोई चॉकलेट देता तो आपको कैसा लगता है? आप अच्छा लगता है। तो अच्छा लगेगा तो आपका चेहरे का भाव कैसा रहेगा? कैसे होता है जब मैं आपको चॉकलेट देता हूँ तब? आप खुश होंगे कि दुखी होंगे? खुश होंगे जी। विराट कौन सी कक्षा में पढ़ते हो विराट? दूसरी में। अच्छा, आप ये बताओ कि अचानक आपके सामने सांप आ जाता है तो आपका भाव कैसा रहेगा? डर जाओगे आप? कैसे डरोगे? कैसा रहेगा एक्सप्रेशन, कैसा रहेगा डर का आपका? कैसे डरोगे? अगर कुछ खुशी वाला माहौल हो तो आपको चॉकलेट मिल गई तो खुश होगे कि नाराज होगे? ठीक है भाई। खुशी होगी। कितना लिखा है? 7। आग हो जाओ थोड़ा आग। क्या करना आप है? इधर जोड़ना है। कितना जोड़ना है उसमें? तो 7 और 2 को आप जोड़ लो, जो टोटल आ रहा है वो इसमें करके बताओ आप। सिर्फ कुछ जोड़ से बताओ कितना आएगा। 9। वेरी गुड। 9। ठीक है, चलो बढ़िया। बाकी सब लोग हम आपको जो ये स्कूल दिखा रहे हैं, ये स्कूल की जो व्यवस्था है, और ये इस चीज़ को देखकर आपको शायद ऐसा लगे कि किसी प्राइवेट स्कूल को आप देख रहे हैं और उस प्राइवेट स्कूल की एक्टिविटी होगी। शायद आप इस वीडियो को देख के आपको ऐसा अंदाज़ा लगेगा, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल है। और ये सारे जितने भी बच्चे हैं ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, पहली दूसरी तीसरी के बच्चे हैं, नर्सरी से लेके। वो जो भी हमने सवाल पूछे उनके जवाब वो इन बच्चों के द्वारा दिए गए हैं। और जो एक नए तरीके की जो पहल सर के द्वारा जो की गई है, जोड़ और घटाव के जो सवाल है वो किस तरीके से खेल खेल में बच्चे को सवाल का जवाब सिखाना, आकृतियों के बारे में सिखाना, उसके बाद में हमारे जो हाव भाव रहते हैं उन हाव भाव के बारे में उसको कैसे पहचाना जाए और उस स्थिति में, मतलब किस परिस्थिति में हमारा भाव कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जा रही हैं सर के माध्यम से। और सर का जो काम है बहुत ही सराहनीय काम है। सर बहुत अच्छी मेहनत और ईमानदारी और लगन के साथ इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो एक ये मान के चलिए कि आप जो प्राइवेट जो स्कूल है, अच्छा नामी स्कूल है, ऐसी स्कूलों में इस तरीके की पढ़ाई करवाई जाती है। इस तरह की पढ़ाई सर करवा रहे हैं, बड़े ही ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं। इनका काम वाकई ही सराहने योग्य काम है। इनके काम की वाकई तारीफ की जानी चाहिए। और ये हमारे ये कह सकते हैं कि आष्टा विकासखंड आष्टा का प्राइमरी स्कूल का एक उदाहरण मान सकते हैं इस स्कूल को, कि हमारे विकासखंड आष्टा की प्राइमरी स्कूल का एक ये उदाहरण है। इस उदाहरण को देख के बाकी की भी स्कूलों के शिक्षकों को ये इनसे सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह से बच्चों को हमें पढ़ाना है और किस तरह की शिक्षा देनी है।
सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमने कई स्कूलों में दौरा करा है, लेकिन कई जगह तो स्कूलों की हालत बद से बदतर है। लेकिन आप इतने अच्छे तरीके से, जितने अच्छे तरीके से शायद प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाई नहीं करवाई जा रही होगी, उस तरीके से आप पढ़ाई करवा रहे हैं। तो क्या मतलब आपके मन में किस प्रकार का ये सब चीज़ें कैसे आई कि आप इस तरह के बच्चों को पढ़ाएं आप? बिल्कुल। एक तो क्या है कि मैं जिस पद पर हूँ, ये पद का नाम ही मुझे मोटिवेट करता है। मैं अगर सीधा टीचर या शिक्षक से थोड़ा सा और पीछे जाऊँ तो मेरा जो पद है ना, वो गुरु का पद है। और मैं तो थोड़ा सा क्या अध्यात्म और धार्मिक प्रवृत्ति का बंदा हूँ। तो मैंने कहीं पढ़ा है कि गुरु गोविंद दो मुखड़े काटे लागू पाऊँ, भले हरे गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जब मेरे पद की गरिमा ईश्वर से बड़ी है, मतलब मैं तो ईश्वर से पहले आ रहा हूँ, उस दृष्टिकोण से देखूँ तो ईश्वर का परिचय कराने वाला है। तो वो पद मुझे मोटिवेट करता है कि अगर मैं ईश्वर से आगे आकर सम्मान पा रहा हूँ तो मेरी नितांत आवश्यकता और मेरा धर्म और मेरा कर्म भी ये कहता है कि मैं अपने पद के साथ न्याय करूँ। जिस बात की मैं तनख्वाह ले रहा हूँ, एटलीस्ट उतना काम तो कम से कम शासन को करके दूँ। बस वो पद का नाम जो है वो मुझे मोटिवेट करता है, नित्य निरंतर नया कुछ करने के लिए हमेशा मोटिवेट करता है, और बस उसी को आगे चलाता है। ये जो अलग अलग प्रकार की जो आपने ये सब चीज़ें कर रखी हैं, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में कहाँ से आई? एक्चुअली क्या है, प्री प्राइमरी है हमारे यहाँ एकेडमी क्लासेस संचालित है राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार। कहीं ना कहीं खेल खेल में शिक्षा, लर्न बाय फन खेलों के द्वारा। तो ये क्या है, बच्चों को आकर्षित करने की चीज़ें हैं। हम एवरी सैटरडे हम 5 दिन पढ़ाते हैं, सैटरडे के दिन टेस्ट होता है। और ये इनके माध्यम से क्या है, बच्चा आकर्षित जल्दी होता है। उसको कहीं ये नहीं लग रहा है कि मुझे पढ़ाया जा रहा है या मुझे सिखाया जा रहा है। तो खेल खेल के माध्यम से जब बच्चा अट्रैक्ट होता है, मेरा काम है कि वो जो चीज़ में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ वो उसकी समझ बच्चे में विकसित हो, ना कि रटन विद्या से। रटने पर ध्यान देने से ज़्यादा है कि उसकी समझ विकसित हो। तो समझ को हम चूँकि जब तक वास्तविकता के धरातल पर हम स्वयं उसको करके नहीं देखेंगे, तब तक बच्चे के साथ हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो इस तरह की चीज़ें और बहुत सारे TLM बना के रखते हैं 2D 3D आकृति को समझाने के लिए, जोड़ को समझाने के लिए। तो इन सबको जब हम बच्चों के साथ करते हैं तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खुश होकर वो आते हैं और उस काम को करने लगते हैं। वो खेल खेल में कब सीख जाते हैं वो हमें भी पता नहीं चलता कि बच्चा इतनी जल्दी उस चीज़ को कैच कर पा रहा है। कई स्कूलों में बच्चों की संख्या बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपका क्लासरूम भी भरा हुआ है। कहीं ना कहीं से ये चीज़ें पता चलती है कि बच्चों को यहाँ पढ़ना अच्छा लगता है। वो यहाँ मतलब पढ़ने के साथ साथ एंटरटेन भी उनका होगा, मनोरंजन भी होता है, उनको गेम्स भी खिलवाए जाते हैं। समय समय पर हम लीग फॉर वर्ल्ड को भी फॉलो कर रहे हैं। लीग फॉर वर्ल्ड एक NGO जो बहुत अच्छा काम कर रहा है अंग्रेजी के लिए। तो हम अंग्रेजी के कॉन्सेप्ट भी, जैसा मैं शुरू में आपको बता रहा था, अंग्रेजी के कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ाते हैं। और एवरी सैटरडे हम जो, जैसा मैं टेस्ट की बात कर रहा था, एवरी सैटरडे हम वो भी टेस्ट ऑनलाइन उसका है पूरा कॉन्सेप्ट। तो ऑनलाइन हम बच्चों को मोबाइल देते हैं, मेरे मोबाइल में बच्चे टेस्ट करते हैं, उनको एक एक प्रश्न हम समझा देते हैं, उसके बाद बच्चे पूरे टेस्ट करते हैं। तो उस चीज़ से बच्चे बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं कि धीरे धीरे उनको अंग्रेजी सीखने को मिल रही है। ये चीज़ें हमारे लिए काम कर रही है। इसी कारण उपस्थिति भी और धीरे धीरे पालकों का रुझान भी हमारी हो रही है। और नेक्स्ट ईयर लगभग हम अपेक्षा कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हमारे यहाँ होंगे। हमारे साथ प्रधान अध्यापक जी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आपका क्या कहना है सारी चीज़ों को लेकर? क्या कि जैसे हमारा जो शासन का और पालकों का जो उद्देश्य है वही है कि बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, गुणवत्तापूर्ण हो। हमारी जो शासन है वो भी चाहती है कि जो बच्चों में अवधारणा ये है कि जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यदि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और यानी कि यदि वो स्टार्ट हो गए, वो चीज़ें उनकी समझ बैठ गई, तो फिर वो कहीं जाके रुकेंगे नहीं। तो ये क्या है कि जैसे हमारा नींव वाला जो काम है जी, जो प्राइमरी है, ECC है, और ये वाला जो कि नींव डालने का काम, तो यहाँ से अगर बेस अच्छा उठा तो ये बच्चे आगे जाके कुछ अच्छा कर सकते हैं। और हम अच्छे जब रहेंगे, जब हमारे बच्चे अच्छे रहेंगे, तो उसके लिए माहौल ये बना, ऐसे माहौल बना रहे हैं। तो जो बहुत सारी जो स्कूलें हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ पे ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों को आप क्या अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कि सर, ये जो मनुष्य जीवन है वो बड़ी कठिनाइयों से मिलता है। कहते हैं कि पता नहीं कितने जतन के बाद तो ये मिलता है। और उसके बाद में दूसरा है कि आपका गुरु का पद है,
तो उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए, क्योंकि जो आज की जो बच्चे हैं यानी भावी जो पीढ़ी है वो राष्ट्र का निर्माता है। तो उसमें जो शिक्षक की तो अहम भूमिका है, क्योंकि अच्छे बच्चे होंगे तो अच्छा समाज होगा, अच्छा समाज होगा तो अच्छा देश होगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों को अंदर से वो आना चाहिए कि मैं इस समाज में भटके हूँ, ईश्वर ने मुझको एक अलग ही वो बनाया है, तो कुछ नए नए प्रयोग करते रहें। ये क्या नन्हे नन्हे बच्चे हैं, देश का भविष्य है। तो मेरा उनसे यही है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना भी अच्छा करें करना चाहिए। साथ मौजूद थे प्रधान अध्यापक महोदय जी, और अध्यापक महोदय जी से भी हमने बातचीत करी और यहाँ के बच्चों से भी हमने बातचीत करी, और इसके बाद हमें भी बहुत अच्छा लगा। और आपको इस वीडियो को देख के आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बड़ा ही मतलब यहाँ इस स्कूल में आने के बाद एक गर्व सा महसूस हो रहा है कि मैं एक सरकारी स्कूल के अंदर खड़ा हूँ और वहाँ पे इस तरह की शिक्षा प्रणाली बच्चों के को दी जा रही है, इस तरह की शिक्षा दी जा रही है। और यहाँ के जो गुरुजी हैं वो उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो काम। तो जो गुरु का जो एक पद है, जो गुरु की जो गरिमा होती है वो ईश्वर की पहचान कराने वाले की होती है। मतलब गुरु से बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं होता। जो गुरु को जो संज्ञा दी गई है वो ईश्वर को बताने वाली, ईश्वर तक पहुंचाने वाले जो एक मार्ग होता है, उस मार्ग को दिखाने वाली, दर्शाने वाली जो पहचान है वो गुरु की होती है। तो मैं जितने भी समस्त गुरुजी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप अपने पद की गरिमा को समझें और इस देश की जो आने वाले हमारे देश की जो पीढ़ी है, जो भविष्य है, जो एक नींव है, जो हमारे देश का निर्माण, एक नव निर्माण करेगी, जो आगे चल के आपके ही हाथ में है कि ये किस तरह का भारत हमें आगे देखने को मिलेगा। उस ओर यही काम करने वाले हैं ये बच्चे। तो आप अपना काम ईमानदारी से करें। धन्यवाद।